गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हाय गाइस। देखो, अभी तेल मसाज होगा इसको। ऑयल मसाज ऑयलिंग करने के लिए आई है। कशिश का बालों का टिप्स को मैं मेहंदी लगाई थी, वो कलर नहीं आया था, इसलिए मैं पूछ रही थी टिप्स को कलर आया क्या करके। नहीं आया था इसलिए तो आई थी। देखो इधर मैं लड़ते लड़ते खुशी को ऑयल अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि खुशी बहुत दिनों से ऑयल अप्लाई नहीं की थी। मैं भी घर शिफ्टिंग करने का चक्कर में ना, बच्चे बहुत सारे 2-3 बार बोले थे चाची ऑयल अप्लाई करो, आऊँगी मैं करके। मैं ही मना कर रही थी मुझे टाइम नहीं है करके। देखो आज आए तो बाल देखे तो बहुत बहुत ख़राब हो चुका था, ड्राई ड्राई हो चुका था, डेंड्रफ भी होने लगा था। कशिश खुशी ऑयल अप्लाई करवा के चले गए थे घर पे उनका। एंड हम बाद में डोसा बना के खाने लगे तो बैटर में थोड़ा सा सोडा है ना ज़्यादा हो गया था। देखो इसलिए बहुत सॉफ्ट है ये बैटर, बहुत ही बहुत डोसा बनाने का जैसा नहीं है। इडली वो तो बहुत अच्छा होता था इस बैटर में, पर अभी डोसा ही खाना है सबको, इसलिए डोसा ही बना रही हूँ। दोपहर को डोसा मसाला वाला बनाई थी प्याज वगैरह डाल के, इसलिए मैं शाम को वही लाइट मसाला वगैरह नहीं, कुछ नहीं, प्लेन डोसा बना के दे दिया सासू माँ को, बच्चों को, सबको। बच्चों को मतलब गुड्डू तो उधर ही गई हुई थी, खुशी के घर पे ही थी। अंशु, पापू और सासू माँ में इन्होंने तो इंदुपुर गए हुए हैं, मंगलवार को आने वाले हैं। देखो डोसा बन गया। फिर भी इतना क्रंच नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें सोडा ज़्यादा हो गया था ना, इसलिए। आज संडे है, आज सुबह से करंट नहीं था तो मैं बकेट में अगर पानी भर के रखी हूँ इधर, कुकर और बकेट में वगैरह, क्योंकि ऑटोमेटिक वाला पानी चढ़ता है ना, वो मशीन ख़राब हो गया था, इसलिए पानी बार बार चढ़ाना पड़ता है। आज करंट नहीं तो पानी नहीं आएगा ही। अब तो मैं जब डोसा बना रही थी तो देखो पूरा बिखरा हुआ पड़ा था, डोसा वगैरह बना रहे थे ना, इसलिए अभी पूरा साफ़ करके बर्तन वगैरह धो के प्लेटफॉर्म पूरा साफ़ कर लिया है। देखो डस्टबिन को ऐसा धो के रात को मैं ऐसा उल्टा रखती हूँ वॉश बेसिन में, बर्तन 2-3 उधर ऐसा वो रखती हूँ। ऐसा सारा क्लीन करके सोती हूँ मैं रात को, बाकी नहीं रखती हूँ जूठा बर्तन। अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे। मैं अभी मेरा सारा काम निपटा लिया है, किचन का काम पूरा निपटा लिया है। अभी मैं बस सोने के लिए तैयार हो रही हूँ। सोने के लिए तैयार मतलब बस थोड़ा सा फेस वॉश करना है। देखो मेरा फेस का हालत कैसा हुआ है, क्यों हो रहा है पता नहीं है, इसलिए मैं डॉक्टर के पास बताने के लिए भी गई थी। देखो मैं आज इस नाइटी पहनी हूँ, ये बहुत पुराना नाइटी है, 10 इयर्स पुराना है ये। ये मेरा बहुत दिल का बहुत करीब है इस नाइटी, क्योंकि ये फर्स्ट नाइटी का नाइटी है मेरा, इसलिए बहुत अच्छा लगता है नाइटी। बहुत नाइटी इसका बाद तो बहुत नाइटी में पहन के फेंक चुकी हूँ, पर इस नाइटी नहीं फेंकी हूँ, मुझे चाहिए। पर इतना ख़राब भी नहीं हुआ है, देखो इतना ख़राब तो नहीं हुआ है, अच्छा ही है। उनको भी बहुत अच्छा लगता है ये नाइटी पहनती हूँ तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि अंश सोने का नाटक कर रहा है इधर। जब से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, एक हाफ एन आवर से इंतज़ार कर रही हूँ अंश सो गए तो मैं वीडियो चालू करूँ, ब्लॉग कंटिन्यू करूँ करके, पर वो नहीं सो रहा है, देखो नाटक कर रहा है। चो जा आंख बंद कर।
क्या अभी हमारा कुछ भी बीमार हो, कुछ भी हो, हम पहले ना होम रेमेडीज यूज़ करके देखना कितना होता है उतना, पर उसमें कम नहीं हुआ तो हम ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसलिए होम रेमेडीज़ यूज़ करके कम नहीं होता है, बाद में डॉक्टर्स के पास जाना ही चाहिए। ऐसे ही मैं भी क्या किया, देखो मेरे स्किन में बहुत पिंपल्स है। क्यों? कुछ पिंपल नहीं, ये क्या है पता नहीं। क्यों डॉक्टर्स को ही पता चलता है, स्किन स्पेशलिस्ट को पता चलता है क्या है, पिंपल ही है क्या नहीं, दूसरा कुछ स्किन डिपेंडेड कुछ हो सकता है। इसलिए मैं क्या किया, अभी 6 मंथ से पहले मैं कुछ भी होम रेमेडीज़ यूज़ करो, फेशियल वगैरह घर पे कर रही थी, होम रेमेडीज़ की यूज़ करके कर रही थी, तो पिंपल्स वगैरह कंट्रोल में था। पर अभी अभी 6 मंथ से क्या हो रहा है, मैं कुछ भी यूज़ करूँ स्किन को सूट नहीं करता है। 30 इयर्स का बाद में तो 25 इयर्स तक पिंपल नॉर्मल सबको होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है। पर 30 इयर्स अभी मेरा 30 चल रहा है, फिर भी मुझे देखो पिंपल्स आ रहा है, तो वो तो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं होम रेमेडीज़ यूज़ करके अभी 6 मंथ से अलग अलग यूज़ करके थक गई हूँ। अभी एंड में मैं हॉस्पिटल गई थी परसों, हॉस्पिटल जाके दवाई वगैरह लेके आई, डॉक्टर भी वही किया है, पिंपल नहीं आना चाहिए। देखेंगे, अभी कुछ अप्लाई करने के लिए दवाई दिया है, बाद में कम नहीं हुआ तो मैं टैबलेट्स दूंगा करके बोला है। इसलिए मैं अभी क्या किया, स्क्रब किया, बहुत दिन हो गया स्क्रब करके। आज डेट है 29 में है ना, करवा चौथ का दिन स्क्रब की थी। 4 नवंबर को मैं स्क्रब की थी, 4 नवंबर या 3 नवंबर की थी, बाद में नहीं की हो क्योंकि बहुत सारा पिंपल्स है ना, इसलिए मैं नहीं की थी। पिंपल्स को डर के मैं स्क्रब नहीं की थी। आज मैं स्क्रब की हूँ अभी दही और पॉपी सीड से, पर अभी भी मैं बाहर से कुछ लाके स्क्रब करना या फेशियल करना मैं नहीं चाहती हूँ, अच्छा नहीं लगता है मुझे। घर का ही चीज़ें यूज़ करके, होम रेमेडीज़ को यूज़ करके मैं करती हूँ, इसलिए मैं वही अभी स्क्रब भी दही और एक पॉपी सीड्स से स्क्रब किया। अभी मैं लगाने वाली हूँ एक एलोवेरा मास्क लगाऊंगी, एंटी एक्ने एंड ब्लैक हेड्स रिमूव करने का। तने अंश क्या बोल रहे हैं, ये अंश को लगाना फेस को ये लगाऊंगी मैं, देखूंगी, बहुत दिन हो गया ना, इसलिए आज लगाना चाहती हूँ मैं, लगाऊंगी। लगाने का बाद और 25 मिनट्स रखना है। 25 मिनट्स के बाद 20 मिनट्स के बाद वो जो डॉक्टर दिया हुआ दवाई है ना, ये अप्लाई करूँगी। एक ऑइंटमेंट दिया हुआ है, वो अप्लाई करूँगी, आपको दिखाऊंगी बाद में। अभी पहले मैं ये अप्लाई करती हूँ, अप्लाई करके 25 मिनट्स का बाद में आपको मिलूँगी मैं। गईस अभी 11:30 बज रहा है, अंश सो गया है, अंश को सुला लिया है मैं। देखो अच्छे से सूख गए, ज़्यादा ही सूख गए हैं। ये तो बहुत मुश्किल हो रहा था, पेनफुल था ये निकालना, पील ऑफ करना, बहुत मुश्किल से पील ऑफ किया। चारकोल का मास्क भी इतना टाइट नहीं होता है, लगता है मुझे, बहुत ही टाइट था, बहुत मुश्किल से निकाला मैंने। देखो, पर ब्लैक हेड्स वगैरह अच्छे से रिमूव हुआ, और साथ में ना डेड स्किन्स भी रिमूव हुआ था। देखो अभी मैं एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ, ये ना मॉइस्चराइज करने के लिए।
एलोवेरा जेल। दूसरा कुछ लगाने के लिए डर लग रहा है मुझे, मेरा फेस का हालत इतना ख़राब हो गया इसलिए मैं दूसरा कुछ अप्लाई नहीं करूँगी, इसलिए एलोवेरा जेल अप्लाई करके सो जाती हूँ। आज मैं स्किप करूँगी जो डॉक्टर दिया हुआ दवाई, आपको दिखा देती हूँ मैं दवाई क्या दिया है करके। देखो एक है ना, एक ये ऐसा ट्यूब दिया हुआ है ये, और ये जेल टाइप है, एंड साथ में वो एक क्रीम दिया हुआ है, वो भी थोड़ा सा क्रीमी है। देखो ये इसमें कुछ इंग्रेडिएंट वगैरह लिखा हुआ नहीं है, वो दोनों मिक्स करके अप्लाई करना है, दोनों मिक्स करना है। बाद में ये एक क्रीम दिया है, ये एक्टिव पिंपल्स जो रहता है ना वो ख़त्म होने के बाद, कम होने के बाद मार्क रहता है ना ब्लैक वाला, ये मार्क कम करने के लिए ये वाला दे दिया। और ये वाला एक मुझे पसीना बहुत वास आता है, स्मेल आता है, इसलिए अंडर आर्म्स में बहुत स्मेल आता है, इसलिए ये बेटाडीन करके एक दवाई दे दिया है। आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हुए बाय बाय।